अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक मुझे नाम मिला, सुब्रमण्यम वेदम। इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 43 साल काट दिए अमेरिका की जेल में, बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से। तो बात स्टार्ट होती है 1961 से, जब इनके माँ बाप जो अमेरिका चले गए थे, तो उम्र कम थी, तो इस वजह से इनको वहाँ की नागरिकता मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1980 में एक लड़का होता है जिसका नाम था थॉमस किन्सर। वो गायब हो जाता है और उसकी कुछ दिनों बाद डेड बॉडी मिलती है। अब कुछ परिस्थितियों के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि लास्ट बार उस लड़के को इनके साथ देखा गया था, क्योंकि ये लोग दोस्त थे। अब गौर करना, ना कोई हथियार मिला, ना कोई पक्का सबूत मिला, कुछ भी नहीं, फिर भी इनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। क्योंकि उस टाइम यूएसए में कोई लैब टेस्ट वगैरह होता नहीं था, कुछ भी, बस जो एफबीआई थी वो सारी चीज़ें मैनेज करती थी और उसी के बेस पर जो डिसीजन हो जाते थे। अब हाल ही में क्या हुआ, एक लॉ फर्म ने जो एफबीआई की रिपोर्ट थी उसको खंगाल कर निकाला, तो उसमें 0.25 कैलिबर की जो बंदूक होती है उसका जिक्र था। तो उसके बाद पता चला कि इतना बड़ा घाव जो है वो 0.25 कैलिबर की बंदूक से हो ही नहीं सकता। अब ये रिपोर्ट आने के बाद जो पूरा केस था वो फर्जी साबित हो गया, और 43 साल जेल में काटने के बाद जब वो रिलीज़ होते हैं तो यूएसए का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है भाई, वो पीछे पड़ जाता है कि हमें इनको डिपोर्ट करना है, और उनके ऊपर कोई एक ड्रग केस था 1980s में, उसको लगा देते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कानून चाहे यूएसए का हो या इंडिया का हो, बस उसके हाथ लंबे हैं, दिमाग उसमें भी नहीं है।